हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। जैसा कि आपको पता है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025-26 बहुत सारे स्कूलों में स्टार्ट हो चुके हैं सॉरी, और कुछ स्कूलों में अभी चल रहे हैं या होने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में क्लास हाफ ईयरली एग्ज़ाम के क्लास फर्स्ट के सभी पेपर के क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप लेकर आ रही हूँ। आज का पेपर हमारा मैथ का है, तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी आप बच्चों को करवाएंगे। क्लास फर्स्ट मैथ्स, पहला क्वेश्चन हो जाता है इस प्रकार का, काउंटिंग द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नंबर्स। हाफ ईयरली एग्जाम तक बच्चों को क्लास फर्स्ट में 1 से 20 तक के नंबर कंप्लीट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। बाकी कुछ स्कूल में 50 तक नंबर्स बच्चों को करवा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसी को ध्यान में रखकर नंबर्स लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टू स्कूल के अकॉर्डिंग आप नंबर की प्रैक्टिस यहाँ पे बच्चों को करवा सकते हैं कि कितने नंबर तक की नंबर्स काउंटिंग या नंबर्स नेम बच्चों को करवाया जा चुका है हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते चलते हैं। 1 2, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह बच्चे जो है इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 11 12 13 14 15 16 और यहाँ हो जाता है 18। इस प्रकार इस सीरीज को बच्चे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अपना ऑप्शन हो जाता है काउंटिंग बैकवर्ड, यानी पीछे की तरफ करते हुए बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। बैकवर्ड काउंटिंग में 20, 18, 16, 14 एंड 12। तो 20 से पहले कौन सा नंबर आता है यहाँ पे बच्चों, तो इस प्रकार बच्चों को आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। 1 9 19 आता है, जो हमारा ये बैकवर्ड काउंटिंग हो गया 1 9 19। इस तरह के वर्कशीट आप बच्चों से ज़रूर सॉल्व करवाएं, जिससे कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। बच्चे जितने वर्कशीट्स सॉल्व करेंगे उस तरह उनको याद भी होता जाएगा और अच्छे से वो कर पाएंगे। तो इस प्रकार ये इनके बैकवर्ड काउंटिंग है। इस तरह का आप ये वर्कशीट आप बच्चों से ज़रूर पीडीएफ लेकर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको करवाएं और देखें कि आपके बच्चों को कितना आ रहा है। 10 9। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड प्रैक्टिस शीट भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत सारे ओलंपियाड एग्ज़ाम के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप पहली बार आए हैं तो उसे अवश्य देखें, और वर्कशीट भी आप साथ साथ ज़रूर वहाँ पर चेक करें कि कौन से क्लास की और कौन से सब्जेक्ट की वर्कशीट हमने वहाँ पर डाली है। तो इस प्रकार ये बैकवर्ड काउंटिंग आपका कंप्लीट हो गया। मैच द फॉलोइंग में देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस है। मैच द फॉलोइंग में नंबर्स और कुछ इमेज दिए गए हैं जिससे काउंट करके मैच करना है। जैसे पहले वाला है, यहाँ पर 12 नंबर्स हैं, तो 12 में ये हमारा ये काउंट हो रहा है 2 4 6 8 10 एंड 12। 18 नंबर्स ये हमारा हो रहा है, ये 6 नंबर के लिए। चलिए एक और मैंने ये ले लेती हूँ, और 6 के लिए ये नीचे वाला नंबर्स काउंट हो रहा है। 9 हमारा ऊपर के लिए हो रहा है। वापस से मैं यहाँ पे जाऊँगी और शेप ले लूँगी। 9 फर्स्ट वाला नंबर फ्लावर जो है वो काउंट हो रहा है, और 18 नंबर्स जो है इमेज आप काउंट करेंगे तो ये 18 नंबर्स हो रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं क्लास फर्स्ट में, और इसी तरह की ऑलमोस्ट सभी स्कूल में क्वेश्चंस आएंगे बच्चों का, चाहे बच्चा किसी भी स्कूल और कोई भी बोर्ड से क्यों ना हो। द नंबर कम्स आफ्टर 7, द नंबर कम्स आफ्टर 7, 7 के बाद
क्या नंबर आएगा। तो यहाँ पे 7 के बाद क्या नंबर आएगा, 8। द नंबर्स कम बिफोर 11, 11 के पहले कौन सा नंबर आएगा, तो 11 के पहले हमारा हो गया नंबर्स 11। इस तरह के वर्ड्स बच्चों को समझाना है। बिफोर पूछा जा रहा, आफ्टर पूछा जा रहा है तो इसके बाद का नंबर लेना, बिफोर यानी पहले का नंबर लेना। इस तरह की वर्ड को हाईलाइट करके आप बच्चों को ध्यान में रखने के लिए कहा जा सकता है कि आफ्टर पूछा जा रहा है या बिफोर पूछा जा रहा है। That the numbers that comes 5 and 7 is, 5 and 7 के बीच कौन सा नंबर आता है, तो यहाँ पर 5 and 7 के बीच नंबर आता है 6, 5, 6, 7। The number comes after 10, 10 के बाद कौन सा नंबर आता है, इसी प्रकार 20 के पहले कौन सा नंबर आता है। इस तरह बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। सर्कल द करेक्ट नंबर, विच नंबर कम्स बिफोर 11, 11 के पहले कौन सा नंबर आता है, 11 के पहले हमारा 10 नंबर आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ये 10 आंसर हो गया करेक्ट आंसर। चलिए इसको मैं ऑर्डर करके ब्रिंग टू फ्रंट ले लेती हूँ और टेक्स्ट हमारा ये जो है बिहाइंड, फ्रंट टू टेक्स्ट। ये हमारा 10 ऑप्शंस हो गया। चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट है विच नंबर कम्स आफ्टर 17, 17 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, तो 17 के बाद हमारा नंबर होता है 18। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 18। इसको भी वापस हम ऑर्डर पे जाएंगे और सेंड टू बिहाइंड करके इसको हम हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट है विच नंबर कम्स बिटवीन 5 and 7, 5 and 7 के बीच कौन सा नंबर होता है, 5, 6, 7। कौन से नंबर आते हैं, 5, 6 and 7। तो ये हमारा 7 नंबर हो गया, 5, 6, 7 यानी 6 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अरेंज द नंबर इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा नंबर, यानी सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर हमें लिखना है और फिर बिगेस्ट नंबर लिखना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर्स में हमें 2 डिजिट और 1 डिजिट का नंबर है। तो सबसे पहले हमें पता 1 डिजिट का नंबर सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर आता है। ये जो सबसे पहले आता है इसको हम कैसे देखेंगे, 7 and 9 1 डिजिट नंबर, इसमें जो नंबर सबसे पहले आता है वो स्मॉलेस्ट डिजिट कहलाता है। तो ये हो गया 7, 7 के बाद हमारा 9 आता है और 9 के बाद अब ये 18 और 11 में हम 2 डिजिट में कंपेयर करेंगे। तो 18 में फर्स्ट 1, 8, 18, 1, 1, 11, तो 1, 1 कॉमन है। फिर 8 और 1 में हम कॉमन लेंगे। तो 8 और 1 में अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 हमारा पहले आता है। तो इस प्रकार यहाँ पे नंबर्स क्या हो गया 11 एंड लास्ट जो है आपका हो गया 1, 8, 18। तो इस तरह ये जो है हमारा स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर हमने इसको लिख दिया। चलिए नेक्स्ट है इसी प्रकार है अरेंज द, ये चिपक गए हैं थोड़ा सा, अरेंज द नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अपोजिट साइड इस तरह का हो जाता है। तो ये डिपोजिट में राइट द नंबर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी इसमें सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, यानी जो सबसे बाद में आता है, और सबसे पहले जो नंबर आता है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे बाद में यहाँ पर हमारा सब 2 डिजिट के नंबर्स हैं। इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे, सभी नंबर हमारा 3 डिजिट जो है 1 डिजिट 2 डिजिट के हैं, जो 1 कॉमन है इसमें और ये 2 है, तो ये सबसे बाद में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 0, 20। फिर यहाँ पर 1, 1 सब में कॉमन है, सबसे लास्ट में 9 आएगा काउंटिंग करने पे, तो यहाँ पर 19 उसके बाद आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर नेक्स्ट जो है 15 और 16 में 6 लास्ट में आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा 16 हो गया और इसी प्रकार यहाँ पर 15। तो इस तरह डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों नंबर्स की यहाँ पे हमने बच्चों को प्रैक्टिस करवा दी। इसी प्रकार आप समझाते हुए उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस मैथ में बच्चों से पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द मिसिंग 7, 9, यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा नंबर है 7, 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8,
7 8, ये नंबर हमारा हो गया 8। और इधर यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है, तो यहाँ पे भी आपका मिसिंग नंबर्स है 9 के बाद 9 के बाद यहाँ पे नंबर हो जाएगा 10, 1 0 10 हो जाता है नंबर 1 0 10 1 0। इस प्रकार हम 1 0 10 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। इसी प्रकार इसके दूसरे क्वेश्चन है जो बच्चे खुद करेंगे। 11 1 2 12 1 3 30 1 4 14 और 1 5 15। इस प्रकार बच्चे काउंटिंग करते हुए मिसिंग नंबर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड द ऑब्जेक्ट एंड राइट द सम। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स इसको प्लस करना है, तो चलिए यहाँ पे प्लस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे नंबर्स हो गए 7, तो हमें यहाँ पे 7 लिखने हैं। चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 7। ये नंबर हो गए आपके 7 नंबर हो गए। एंड इसी प्रकार 1 2 3 4 5 5 10 नंबर हो गए। एंड 1 2 3 4 5 1 5 10 10 प्लस 10 हो गए यहाँ पे 20। तो 2 0 20 यूजिंग द नंबर्स लाइन। यहाँ नंबर्स लाइन हमें देखना है कि नंबर्स लाइन हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि नंबर्स लाइन कैसे फ्लश करना है। यहाँ पर हम कर चुके थे, इसके नीचे हम आ जाते हैं। चलिए नंबर्स लाइन हमारा एट द यूजिंग नंबर्स लाइन 10 प्लस 4 यहाँ पर 14 हो गया। इसको हम किस तरह लिखेंगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये नंबर तो 10 के बाद हम यहाँ से 1 4 14 तक इसको हम लेंगे। इसको हम राउंड अप घुमा देते हैं और इस प्रकार यहाँ से हम ये 10 पे लेंगे और ये हमारा 14 की तरफ आ जाएगा। 1 4 14। इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये 10 से स्टार्ट होते हुए 14 पे जाएगा। इस प्रकार आप इसको करवा सकते हैं बच्चों को, इस तरह लाइन सेगमेंट। यहाँ से डॉट से स्टार्ट करेंगे और इसको एकदम यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे पॉइंट पर। तो 10 प्लस 4 14 हो जाता है। इस प्रकार इस पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। इसी प्रकार 7 प्लस 7 14 हो जाएगा। इसमें भी हम 7 से स्टार्ट करते हुए फिर 7 पे जाएंगे। तो 7 प्लस 7 इसी तरह 14 हम करवा सकते हैं। इसे बच्चे खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम है। राधा हैज 12 रेड मार्बल्स एंड 3 ब्लू मार्बल्स। हाउ मेनी मार्बल्स डज ही हैव द ऑन। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं 12 है। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स जो है हमारा 1 to 12 है। और फिर यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है, इसी तरह बच्चों को लिखना है। और नंबर्स ऑफ ब्लू मार्बल कितने हैं 3 हैं। तो ये 3 हो गए। तो कितने हो गए, इनको प्लस करके टोटल क्या हो गया। हम हमेशा इधर लेफ्ट साइड से करते हैं। 2 + 3 5 और 1 का 1 हो गया। तो इसको हमने प्लस कर दिया। इस तरह बच्चों को ऐसे कंप्लीट करके बताना है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। चलिए इसकी साइज थोड़ी सी मैं बड़ी कर देती हूँ और यहाँ पे भी हम इसको ऐसे प्लस करेंगे जो ज़्यादा डायरेक्ट दिखे। तो इस तरह बच्चों को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। देयर आर राधा हैज़, यहाँ पे टोटल इस तरफ यहाँ पे ये भी लिखना है। राधा हैव कितने टोटल मार्बल्स हो गए, तो 1 5 15। यहाँ पे हमें 1 5 15 लिखने पड़ेंगे। तो ये इस तरह ये व्यवस्थित हो जाएगा। चलिए कुछ आवाज़ बाहर से आ रही है, इसी कारण मैं वीडियो रेगुलर नहीं बनवा पा रही हूँ। आवाज़ें हमारे घर के पास बहुत आ रही है। एक बिल्डिंग बन रही है जो काफ़ी टाइम से बन रही है और आवाज़ ख़त्म नहीं हो पा रही है।
चलिए ये 15 यहाँ पे हमें ये भी लिखना है। अब देयर आर 5 फिश, देयर आर 2 फिश, तो व्हाट इज द सम ऑफ 5 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 5 + 2 यहाँ पर हो जाएगा 7। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कितने नंबर्स आ गए? 7। यहाँ पे हमने लिख दिए 7। इसको आप सामने सामने व्यवस्थित लिखेंगे कॉपी में। ये मैं इस तरह भी करके आपको बता देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग है। यहाँ पे माइनस करना है। 3 - 3 इक्वल टू क्या हो जाता है? 3 - 3 में से 3 करेंगे तो 0 होगा। जैसे सपोज बच्चों मान लो 3 चॉकलेट्स आपके पास थे, 3 चॉकलेट्स आपने अपनी सिस्टर को दे दिया, तो आपके पास कितना बचा? कुछ भी नहीं, तो वो हमारा हो जाता है यहाँ पर 0। इसी प्रकार 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 और 1 का 1 कैरी ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार इस तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और 0। आगे इसी प्रकार क्वेश्चंस आप सब्सट्रैक्शन करना है, इसको सॉल्व करवाएंगे बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। राइट हाउ मेनी टेंस एंड वंस इच नंबर्स। यहाँ पे कितने टेंस एंड कितने वंस हैं ये हमें लिखना है। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे वंस में 5 आ जाएगा एंड टेंस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो टेंस में आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 0, टेंस कितना है हमारा? 0। नेक्स्ट इसी प्रकार 57 में वंस और टेंस, इस प्रकार हम काउंट करते हैं। तो इस तरह काउंट करने पे हमारा क्या आ रहा है? 5 7 7 हमारा 1 पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ पर वंस की जगह पे क्या हो गया? 7। और टेंस की पोजीशन पे हमारा क्या हो रहा है? 10 की पोजीशन पे हमारा 5 आ रहा है, तो ये हमारा हो गया 5। इसको हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो ये हो गया 57। इस तरह पोजीशन आपको व्यवस्थित करनी है। इसको थोड़ी साइड में बड़ी कर देती हूँ कि प्रॉपर आप लोग को दिख पाए। तो 0 5, इसी प्रकार यहाँ पर भी हम 5 थोड़ी बड़ी साइज में ले रहे हैं। और ये 7 वंस के पोजीशन पे आ रहा है, तो ये 7 हो गया। चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार आगे के क्वेश्चंस बच्चों से सॉल्व करवानी है। चलिए आगे देखते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम तक बच्चों से पूछे जाते हैं। ये सिंपल ऐड है विदाउट रीग्रुपिंग करके। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं किस प्रकार इसको हमें करना है। एक मैं यहाँ पे करके आपको बता रही हूँ, बाकी आपको खुद करना है। 2 + 1 कितना होता है? 2 + 1 3। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो है 8 + 1 9। 8 + 1 हमारा हो गया 9। तो इस तरह बिना कैरी वाले सम यहाँ पे पूछे जा रहे हैं आपसे, तो इस तरह इसको हमें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसी पर सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग विथ रीग्रुपिंग, इसमें भी सिंपल आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी आपको खुद करना है। 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5। 7 में से 2 गया 5 एंड 4 में से 2 गया 2। 4 में से 2 अगर हम माइनस करेंगे तो 2 होगा एंड 7 में से हम 2 करेंगे तो 5 होगा। इसको हम साइज थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और इसको हम इधर ले लेते हैं। चलिए ये प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, इसे हम बोल्ड करके रेड भी कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। काफ़ी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत कुछ क्वेश्चंस का आइडिया आपको हो चुका है। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और सारे आप इस क्वेश्चंस को बच्चों को अवश्य करवाएं। कंप्लीट द पैटर्न, इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर देखिए डायमंड शेप है और यहाँ पर डबल रिपीट हो चुका है, तो ये ट्रायंगल शेप है। तो इस तरह का नेक्स्ट शेप कौन सा आएगा बच्चों को बनाना है। तो यहाँ पे 1 डायमंड से 2 डायमंड बन रहे हैं, तो इसी प्रकार एक ट्रायंगल से यहाँ पर भी जो है क्या हो जाएगा?
2 ट्रायंगल्स यहाँ पे बन जाएगा। इसको आप थोड़ा सा और इधर ले लेंगे। इसी प्रकार ये स्क्वायर शेप है, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ सर्कल है, तो सर्कल को भी यहाँ पर 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह इसका यहाँ पर ये शेप कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पैटर्न, इसी को हम समझेंगे। ओवल शेप है, इधर किया गया तो इसको सीधा कर दिया गया है। तो उसी प्रकार ये रेक्टेंगल शेप है, आ रहा है तो इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे। नेक्स्ट इस प्रकार है ट्रायंगल, हाफ कलर किया गया है और हाफ में लाइनिंग की गई है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी हम स्क्वायर लेंगे और हाफ में हम लाइनिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम लाइनिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार हम लाइनिंग हाफ नंबर के आगे हम लाइनिंग कर देंगे। जितनी भी लाइनिंग हो सकती है पेंसिल से करेंगे तो और बारीकी से लाइनिंग हो जाएगी। तो इस तरह यहाँ पे हम लाइनिंग खींच के पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस किस प्रकार है, कंप्लीट द पैटर्न हमने देख लिया है। अब है एक्सपेंड द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म फॉर 9। इस तरह के क्वेश्चंस भी कुछ पूछे जाते हैं जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स या चूज द करेक्ट में बच्चों को पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आप अवश्य कराएं। फाइंड द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 99। 99 को एक्सपेंडेड करेंगे तो क्या होगा हमारा 90 प्लस 9, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखाएगा। और इसको हम क्या करेंगे 9 टेंस एंड 9 वंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट नंबर्स नेम्स। यहाँ पर नंबर्स नेम हमें इसका बताना है, किसका नंबर्स नेम है यहाँ पर 65। 65 को हम किस प्रकार लिखेंगे 65, 16 या 65। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 65। नेक्स्ट है द सम ऑफ 3 + 4 इज द सेम। 3 + 4 हमारा क्या हो रहा है, 3 + 4 जो है हमारा 7 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको प्लस करके हमारा वो भी 7 हो जाए। 5 + 2 7 हो रहा है, 4 + 5 9, 5 + 3 8। तो 7 रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, ऑप्शन 1 2 + 5। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है द वन पर्सन हैज 2 legs, हाउ मेनी legs will 6 person will have together। मान लीजिए ये एक पर्सन है जिसके कितने लेग्स हो रहे हैं 1 और 2। ठीक है, तो 1 पर्सन के क्वेश्चन कहा रहा है 1 पर्सन के 2 लेग्स हैं, तो 6 पर्सन हो जाएंगे तो कितने लेग्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 6 × 2 12। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 12। चूज द ग्रेटर नंबर इन द गिवन नंबर्स नेम। इन सभी नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो ये नंबर्स नेम में लिखा गया है। नंबर्स के फॉर्म में आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा नंबर है। तो डायरेक्ट आप इसको नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 64 हमारा इस प्रकार लिखा जाएगा, 56 एंड ये हो गया 89। अब यहाँ पे आप कंपेयर करके देख सकते हैं, यहाँ 6 5 और 9 फर्स्ट डिजिट 8 है, तो 8 हमारा सबसे बड़ा डिजिट है जो सबसे लास्ट में आ रहा है। तो इस प्रकार जो है ये नंबर हमारा जो है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गिव द एडिशन पुट द फॉर द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इनको प्लस करके क्या नंबर आ रहा है, तो 4 और 2 6 और 4 और 2 6 यानी 6 6। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे 6 6। ये नंबर है अपना 6 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इसमें प्लस करना है, तो 2 और 2 4 हो रहा है और 7 और 1 8। ये नंबर हमारा हो गया 84। अब यहाँ पे शेप नेम लिखना है, राइट द शेप नेम। शेप नेम 2 के ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। शेप नेम के लिए आपको बच्चों को स्पेलिंग याद करवानी पड़ेगी कि इस शेप की क्या स्पेलिंग होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो हमारा है ये है हमारा सर्कल। तो चलिए सर्कल की स्पेलिंग हम लिख लेते हैं, CIRCLE सर्कल। इस प्रकार ये सर्कल हमारा लिखा गया है।
नेक्स्ट हमारा दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर, तो इसके लिए भी वापस स्क्वायर की स्पेलिंग हो जाएगी SQUAR। क्या हो जाएगी स्पेलिंग? SQUARE। इस तरह बच्चों को, क्लास फर्स्ट के बच्चों को ये सब शेप की स्पेलिंग, शेप का मैच, शेप बनाना, ये सारे इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। शेप से 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे शेप दे दिया गया, उनके नेम लिखने हैं, या नाम लिखा हुआ है उसका शेप बनाना है, या फिर दोनों लिखे हुए हैं और उनको मैच करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इस प्रकार लिया है कि शेप्स और नाम दोनों लिखा हुआ है, तो करेक्ट नाम से करेक्ट शेप को मैच करना है, कि जो कि अभी मैं आपको बता रही थी। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ कि आपको सामने सामने दिख जाए। चलिए अब यहाँ पर शेप ले लेते हैं और इसे मैच करते हैं। दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज सर्कल। नेक्स्ट हमारा हो गया दिस इज ट्रायंगल एंड दिस इज रेक्टेंगल। तो इस तरह बच्चा शेप को मैच करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो एंड क्लासेस की वीडियो देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। थैंक यू।